हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स सिलेक्शन कैसे की जाती है। अगर आप वीडियो में अच्छा सी जीपी हासिल करना चाहते हैं तो अपनी कोर्स सिलेक्शन करते हुए आपने चंद बातों का ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आपकी सीजीपी इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। ठीक है, और कौन से कोर्सेज आपके ज़्यादा आसान हैं, कौन से मुश्किल हैं। ठीक है, एफ और डी ग्रेड्स क्या हमें कोर्स सिलेक्शन के अंदर सेलेक्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कंप्लीट तफसील के साथ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपने कोर्स सिलेक्शन करते हुए एक गलती नहीं करनी, जैसे यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट का सीजीपीए शो हो रहा है 1.13 और एक का शो हो रहा है 3.98। कोर्स सिलेक्शन करते हुए आपने चंद बातों का ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आपकी सीजीपीए 1.13 भी आ सकती है और 3.98 भी आ सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है अगर आपने मिस्टेक नहीं की तो। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसका जो कामयाबी का पहला स्टेप होता है वो होती है कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन अगर आपने अच्छे अंदाज में और अच्छे तरीके से कर ली है, ज़्यादा बुक्स ना टफ रखी है ना ईजी रखी हैं। अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है, कौन से सब्जेक्ट आसान है, कौन से सब्जेक्ट मुश्किल होते हैं, और आपको कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी चाहिए। आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम एक अच्छा सीजीपीए भी हासिल कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो जिस तरह आपको 1.3 शो हो रहा है, 1.13 शो हो रहा है, ये जो बच्चा है इसने ये एट अ टाइम सारी बुक्स जो थी वो मुश्किल वाली टफ वाली सेलेक्ट कर ली थी, जिसकी वजह से इसका सीजीपीए जो है वो डिक्रीज हो गया सारा। और जिसने कंपैरिजन करके बैलेंस करके कोर्स सिलेक्शन की थी उसका देखो 3.98 सीजीपीए आया है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हमें कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और इंशाल्लाह आपकी सीजीपीए भी यहाँ तक आ जाएगी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सब्सक्राइब तो आपने अपनी मर्ज़ी से ही करना होता है, क्योंकि ये नाच गाने वाली वीडियो तो है नहीं, क्योंकि नाच गाने वाली वीडियो हो तो हमने जल्दी से उसको सब्सक्राइब भी कर लेना होता है और वीडियो को लाइक भी कर देना होता है। और जैसे ही एजुकेशन की वीडियो आती है उससे हम बेनिफिट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसको मोटिवेशन करने के लिए हम ना तो उसको सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। ये हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, कोई बात नहीं। हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अच्छा सीजीपीए हासिल करना चाहते हैं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। जब आपकी कोर्स सिलेक्शन होगी, आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। अपना एलएमएस ओपन करने के बाद आपको होम पेज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन का दिखाई दे रहा होगा। जब आपका रिजल्ट फाइनल टर्म का रिजल्ट आ गया, जब आपकी कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा, यहाँ पे आपने कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करना है। कोर्स सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये अभी शो हो रहा है आपको कि द कोर्स सिलेक्शन द सेमेस्टर समर 224 इज़ क्लोज। यहाँ पे क्लोज है। जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे क्लिक हेयर का वर्ड आ जाएगा। आपने क्लिक हेयर पे उस पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपको इस तरह का आइकॉन शो होगा। अगर आपके जिन सब्जेक्ट के अंदर आपके एफ ग्रेड हैं वो आपको यहाँ पे कोर्स शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे CS601 डाटा कम्युनिकेशन, पाक स्टडी 301, VU001। ये जो VU001 होता है इसके ना तो मिड टर्म के पेपर होते हैं ना ही आपके फाइनल टर्म के पेपर होते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपने लेक्चर व्यू करने होते हैं। जो बच्चा लेक्चर व्यू कर लेता है उसका फाइनल टर्म के रिजल्ट के अंदर वो पास बुक हो जाती है, और जो लेक्चर व्यू नहीं करता उसकी फेल हो जाती है। ठीक है, इसकी ना तो मिड होता है ना ही फाइनल होता है। आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको गाइड्स इतना गाइड करूंगा कि आपके जो चंद मिनट ज़ाया हुए इस वीडियो को आपने देखने में, आपको लगता है ना कि आपके मिनट ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन ये आप वीडियो के लास्ट पे जाके देखोगे आपको इसका बेनिफिट हासिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फेल सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे, और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पे आपके डी ग्रेड सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पे CS101 और CS201। ये जो आपका होता है एफ ग्रेड, एफ फेलियर कोर्सेज, ये आपके जो है ना ये पास करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप इनको पास नहीं करते तो आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आप इनको पास कर लेते हैं देन आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपके ये जो डी ग्रेड कोर्सेज होते हैं ये पास करना, ये इनको रिपीट करना कंपलसरी नहीं होता। ये आप अपना सीजीपीए इंक्रीज़ करने के लिए आप इनको रिपीट करते हो। अदरवाइज़ आप इनको रिपीट ना भी करो तो डिग्री आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ये जस्ट आप अपना सीजीपीए बढ़ाने के लिए कोर्सेज सेलेक्ट करते हो ताकि आपका सीजीपीए ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे किया जाता है कि हम अपनी कितनी बुक्स सेलेक्ट कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर जिन लोगों ने किसी और यूनिवर्सिटी में बीएससी की है और वो बाद में बीएस करना चाहते हैं, वो 5 सेमेस्टर के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, उनके ये जो क्रेडिट एक्सपेंडेड
लिखे हुए हैं। ये जो 52 क्रेडिट्स हैं, ये 52 क्रेडिट्स जो होते हैं वो उनके बीएससी के यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जाते हैं। वैसे हमें बीएस की डिग्री हासिल करने के लिए 132 क्रेडिट होर्स पढ़ने पड़ते हैं, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 49 बुक्स को आप स्टडी करते हो तो आपका बीएस कंप्लीट हो जाता है। चाहे वो बीएस कोई भी प्रोग्राम है, बीएस सोशियोलॉजी है, बीएस मैथमेटिक्स है, बीएस इंग्लिश है, उनके लिए आपको 49 बुक्स स्टडी करनी पड़ती हैं। हर बुक्स के 3 क्रेडिट होर्स होते हैं, कुछ बुक्स के 2 क्रेडिट होर्स भी होते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम क्रेडिट्स लिमिट है ना, यहाँ पे मैक्सिमम क्रेडिट, यहाँ से हमें पता चलता है कि हम कितनी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है ना वो 21 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से हमें कैसे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हमें कैसे पता चलता है कि हम कितनी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है जितनी आपकी लिमिट दी हुई है ना, आप उतनी बुक सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये लिमिट कम या ज़्यादा किस बेस पे होती है? आपकी CGPA की बेस पे। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, उसके अंदर अगर आपकी 3+ CGPA आई है तो आपको 21 क्रेडिट दिए जाते हैं, यानी कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर 7 बुक को सिलेक्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। अगर आपके 3 से कम CGPA होती है तो आपको दिया जाता है कि आप कोई सी 6 बुक को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी 2 से कम होती है तो आपको प्रोवाइड किया जाता है आप सिर्फ 4 बुक को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो है ना, आपका फाइनल टर्म के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट के सेमेस्टर के अंदर कितनी बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये आपके पास 21 क्रेडिट होर्स हैं, ठीक है। अब ये क्रेडिट होर्स कौन से होते हैं? यहाँ पे देखो ये लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 3 क्रेडिट लिखा हुआ है, ये 1 क्रेडिट लिखा हुआ है, ये 3 क्रेडिट लिखा हुआ है। ये आपकी बुक्स होती हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये 3, अब आपके पास 21 क्रेडिट होर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी वीडियो को ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 21 क्रेडिट होर्स हैं, ठीक है। यानी कि हम 7 3s are 21, 7 बुक्स को इस कोर्स के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने 7 जो बुक्स है ना, आपने डी ग्रेड वालों को भी बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना। उसको मैं बताता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया समर सेमेस्टर की, वो हम आगे जाके तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन आपने जो फेलियर सब्जेक्ट है ना, उनको भी कोर्स सिलेक्शन के अंदर ऐड नहीं करना, ठीक है। अब कौन से फेलियर सब्जेक्ट हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं? ये जो फेलियर सब्जेक्ट हैं, इनको आपने इस दफ़ा कोर्स सिलेक्शन करते हुए बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ना ही डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट इसको करना है, ठीक है। उसका अगर आप इनको ऐड कर लोगे तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है। वो 1 सेमेस्टर भी लगाना पड़ सकता है, वो 2 सेमेस्टर भी लगाने पड़ सकते हैं। क्योंकि कोर्स सिलेक्शन करते हुए बच्चे ये गलती करते हैं कि जिन सब्जेक्ट के अंदर अगर आप सेकंड सेमेस्टर का वर्क कर रहे हैं, अब यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रहता हो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस ना किया हो, और इसके बाद आपकी सारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करना भी ईजी रहेगा। अब इस वीडियो के अंदर देखते हैं, अगर आपके पास सेकंड सेमेस्टर के आपने पेपर दिए हैं, आपका उसके अंदर अगर 2 बुक्स के अंदर भी F ग्रेड आ गया है, आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर अगर उन्हीं 2 फेलियर बुक्स को ऐड कर लिया तो तीसरे सेमेस्टर की तो 2 बुक्स रह जाएंगी। फिर जब आप तीसरा सेमेस्टर क्लियर करोगे, जब आप फोर्थ सेमेस्टर पे जाओगे तो आप फोर्थ सेमेस्टर वाली बुक करोगे, लेकिन जो 2 आपकी रह गई होंगी बुक, वो लास्ट तक आपकी चलती जाएंगी, ठीक है। जो वो लास्ट तक चलती जाएंगी, जब आपको आपके क्रेडिट होर्स पूरे होने वाले होंगे, आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे, देन आपकी 2 बुक्स पड़ी होंगी, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 बुक्स कह रहा हूँ, इस तरह आपकी 3 बुक्स भी हो सकती हैं, 4 बुक्स भी हो सकती हैं। जितने आपके F ग्रेड आते रहेंगे आप उनको कंटिन्यू करते जाओगे, नेक्स्ट वाली बुक्स छोड़ते जाओगे, तो वो लास्ट पे जाके आपकी 3-4 बुक्स रह जाएंगी। वो 3-4 बुक्स के लिए आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो आपकी 4 साल की डिग्री है वो आपको 4.5 साल 5 साल में जाके मिलेगी, ठीक है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि आप समर सेमेस्टर के अंदर, आप बिना एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाए, आप समर सेमेस्टर के अंदर अपने क्रेडिट होर्स पूरे करके 4 साल के अंदर अपनी डिग्री आप ले सकते हो इजीली। अब मैं आपको बताता हूं कि हम उसके अंदर जो समर सेमेस्टर आया है उसकी अपॉर्चुनिटी हम किस तरह उठा सकते हैं, ठीक है। आपके जो फेलियर सब्जेक्ट है ना, वो डी ग्रेड कोर्सेज हैं, ये आपने समर सेमेस्टर के अंदर करने हैं, ठीक है। जब आपके सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट होगी तो आपका अगर 4 वाला सेमेस्टर है, अगर आपका थर्ड वाले सेमेस्टर के अंदर 2 F ग्रेड आ गए हैं, अब आपने जो 4 वाला सेमेस्टर स्टार्ट करना है ना, आपने उसके अंदर 4 वाली ही बुक को सिलेक्ट करना है और उन्हीं को स्टडी करना है, ठीक है। अब सिलेक्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। आपने 4th सेमेस्टर के अंदर 4 वाली बुक को सिलेक्ट करना है। जो थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपका 2 बुक्स के अंदर F ग्रेड आया है, आपने 4th सेमेस्टर के बाद जो समर सेमेस्टर स्टार्ट होगा आपने उसके अंदर क्लियर करनी है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जब आपका 4th सेमेस्टर खत्म होगा, आपके 4th सेमेस्टर तक और समर सेमेस्टर जब आपका इंक्लूड हो जाएगा तो आप समर सेमेस्टर के अंदर वो 2 जो F ग्रेड वाली बुक्स हैं उनको भी क्लियर कर चुके होगे, और जो 4th सेमेस्टर की बुक होंगी उनको भी क्लियर कर चुके होगे। तो यानी कि आप 2 साल के अंदर आपकी पीछे जितनी भी बुक्स होंगी वो आप सारी पढ़ चुके होगे, ठीक है। नेक्स्ट आप अपनी नई बुक्स को कंटिन्यू लेके चलोगे, ठीक है। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपने इस दफ़ा कोर्स सिलेक्शन करते हुए फेलियर सब्जेक्ट और डी ग्रेड कोर्सेज को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। आपका जौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपने उसी के अंदर सबसे पहले आपने अपने क्रेडिट्स देखने हैं। जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं आपके क्रेडिट्स के, आपको कितने क्रेडिट्स अर्न हुए हैं। यहाँ पे ये वाले जो आपको क्रेडिट्स शो हो रहे हैं आपके,
ये आपको कितने मिले हैं, यानी कि यहाँ पे 21 शो हो रहे हैं। अगर आपको 21 मिले हैं तो यानी कि आप 7 बुक्स कर सकते हो सिलेक्ट। अगर आपको 18 मिले हैं फिर आप 6 बुक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 15 मिले हैं तो आप 5 बुक। ये आपकी CGPA पे डिपेंड करता है। अगर आपकी 3+ CGPA आती है तो आपको 21 क्रेडिट्स। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर था लेकिन मैंने जो क्रेडिट अर्न किए थे वो मेरे 21 थे, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे सिर्फ 3 सब्जेक्ट मेरे रहते थे और उनके बनते थे 6 और 12 क्रेडिट होर्स मुझे चाहिए थे, लेकिन मुझे उन लोगों ने प्रोवाइड कितने किए थे, 21 प्रोवाइड कि आप इतनी बुक सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे क्रेडिट होर्स वैसे ही कंप्लीट हो गए थे तो मैंने अपनी वो वाली बुक्स डी ग्रेड वाले को कुछ को रिपीट कर लिया और अपना एक CGPA 3.5 प्लस CGPA अपना कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास बेनिफिट होता है। ये आपने सोच समझ के कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। अगर आप कोर्स सिलेक्शन करने में कामयाब हो जाते हो देन ऑटोमेटिकली आपका जो CGPA है ना वो यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, कि आपका जो कोर्स, जब आप कोर्स सिलेक्शन करने में कामयाब हो जाते हो तो आप हरगिज़ बिल्कुल भी इन CGPA से पीछे नहीं रह सकते। ये जो CGPA है, ठीक है, ये हासिल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने कोर्स सिलेक्शन में गलती कर दी है तो आपका CGPA ऑटोमेटिकली 1.13 पे आ जाएगा। ठीक है, 2 से कम हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा। तो आपने कोर्स सिलेक्शन करते हुए ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। अब हम करते हैं अपने पॉइंट पे अगेन आते हैं। हमारा पॉइंट नेक्स्ट आ गया है कि हमारी कोर्स सिलेक्शन F और D ग्रेड आपने कहीं करने। अब आपने जो कोर्स सिलेक्शन करनी है, सबसे पहले आपको ऐसे का आइकॉन शो हो रहा होगा, जैसे ये रेड किया हुआ है, यहाँ पे ये जो रेड लगे हुए हैं आपको डॉट शो हो रहे हैं, ऐसे का शो हो रहा होगा। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करते हुए आपके पास रेड आइकॉन शो, अगर अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर के आगे ये जो 3 कलर, ये जो ब्लू कलर का 3 लिखा हुआ है, ये आपके क्रेडिट होर्स हैं। अगर आपकी CGPA अच्छी है, आपको 15 क्रेडिट होर्स मिले हैं, तो आपने जो बुक सेलेक्ट करनी है उनके आगे ये क्रेडिट लिखे होते हैं। आपने यहाँ से क्रेडिट देख लेना है, आप कोई सी 5 बुक को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5। मैं इन 5 बुक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इन पाँचों को मिला के मेरे 15 क्रेडिट बन रहे हैं और मैं इन 5 बुक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब आगे उनके ये जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं हाईलाइट आपको करता हूँ, ये जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है ये होता है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है। ये बुक आप 4th सेमेस्टर के अंदर पढ़ सकते हो, ये आप 5 सेमेस्टर के अंदर पढ़ सकते हो। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप 3rd सेमेस्टर अगर आप कर रहे हो तो आप 4th सेमेस्टर वाली बुक को ऐड कर लो उसके अंदर। ये वाली गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, जो कोर्स आपको स्टडी स्कीम के अंदर आपको बुक्स ऐड की हुई या आपके सेमेस्टर वाइज, आपने वही बुक सेलेक्ट करनी है। अगर किसी में F ग्रेड या D ग्रेड आ गया है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अब आपको वैसे ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप उसको क्लियर कर सकते हो समर सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब आप कोर्स सिलेक्शन करोगे, जैसे यहाँ पे आपको ये रेड है ना, जब आप रेड पे क्लिक करोगे तो आपको ये ग्रीन वाला शो हो रहा है। ये ग्रीन वाले पे आपका जब आप इसको रेड को क्लिक करोगे तो ग्रीन हो जाएगा, तो यानी कि ये आपकी बुक सिलेक्ट हो गई है। फिर आप नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, इसको नहीं हम डिस्कस करते नेक्स्ट। अब इसको, ये और चीज़ है, ये जो, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपके होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये जो डिस्कस है, अब ये शो आइकॉन शो होता है, ये जो इन लोगों ने BSc कर ली होती है और वो BS करना चाहते होते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, इस यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होते हैं और उनको 5 सेमेस्टर के अंदर एडमिशन मिल जाता है। जो ADP करते हैं या कुछ भी करते हैं उनको यहाँ पे BS के अंदर 5 सेमेस्टर के अंदर एडमिशन मिलता है, तो उनको आइकॉन इस तरह का शो होता है। क्रेडिट एक्सपेंडेड, यानी कि जो आप पीछे डिग्री कर चुके हो उनमें से आपके जो टोटल क्रेडिट आपको चाहिए डिग्री लेने के लिए वो 134 हैं, जिनमें से 52 आपको पहले से ही मिल गए हैं। ठीक है, तो 134 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो आपके पास कितने क्रेडिट होर्स रह जाएंगे, 82। अब आपने 82 क्रेडिट्स हासिल करने हैं अपनी डिग्री लेने के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, 82 को अगर हम, एक बुक 3 क्रेडिट होर्स की होती है, अगर हम 82 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास बन जाता है 27। ठीक है, ये वाला हम इसको डिस्कस करें, ये आपके पास बन जाते हैं 27। यानी कि आपको, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 5 सेमेस्टर के अंदर ऐड हुए हैं तो आपको 27 बुक्स पढ़नी है अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के लिए। ठीक है, अब आप जब डिग्री वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री लेने के लिए आपको 27 बुक्स पढ़नी है। आपकी कोर्स सिलेक्शन आप ओपन होगी, जैसे मैंने बताया वैसे आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अब आपको 21 क्रेडिट होर्स मिले हैं। अब आपकी 27 बुक्स हैं, आपको 21 क्रेडिट होर्स मिले हैं। आप 21 के अंदर 7 बुक्स अभी से पढ़ सकते हो, फिर आपकी 20 बुक्स रह जाएंगी। आपने 2 साल के अंदर आपने 27 बुक्स पढ़नी है। आप 1 साल के अंदर आपके पास 6 मंथ के अंदर आपके पास 21 क्रेडिट होर्स हैं, आप 7 बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको 21 क्रेडिट्स मिले हैं तो आप 7 बुक्स ही सिलेक्ट करो। आप ये ना सोचो कि 7 बुक्स को मैं कवर कैसे करूँगा 6 मंथ के अंदर। आप कोई 3-4 बुक को सिलेक्ट कर लो, आपकी 3-4 रह जाए, फिर वो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है। ठीक है, आपने क्या करना है,
थोड़ी सी मुश्किल पेश ज़रूर आएगी, लेकिन आपने क्या करना है, जितने क्रेडिट आपने अर्न किए हैं उतनी ही बुक सेलेक्ट करनी है। अगर आपके 15 है तो आप 5 बुक की सिलेक्ट करो, अगर आपके 18 है तो आप 6 बुक की सिलेक्ट करो, अगर आपके 21 है तो आप 7 बुक ही सिलेक्ट करो, अगर आपका 5 सेमेस्टर है उसके अंदर आपकी 5-6 बुक्स ही हैं तो आपके 18 क्रेडिट बनते हैं। आप एक अगले सेमेस्टर जो आपने नया सेमेस्टर देना है आप उसकी बुक सेलेक्ट कर लो, ताकि जब आप उस सेमेस्टर में जाओ तो आपने एक बुक पहले से ही पढ़ चुके हो और आपकी सिर्फ चंद बुक्स रह जाएं और आप ईजी से अच्छा CGPA ले सको। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखनी है, जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी, ठीक है, उतना ही आपका CGPA कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बैलेंस करने की। अगर आपकी कम बुक्स है ना, अगर आपका CGPA कम होता है तो आपकी, अगर तीनों के अंदर कम होता है तो आपका ओवरऑल CGPA कम होगा। अगर ज़्यादा बुक्स होंगी तो अगर 2 में कम भी आ गया, 3 में ज़्यादा आ गया रिजल्ट और 2 में कम आ गया तो वो आपका CGPA बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा बुक्स हो जाएंगी, अगर उनमें कम हुआ तो ओवरऑल CGPA कम होगा, अगर बहुत ही कम हो जाती है, अगर उनमें कम होगा तो फिर आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है वो कम हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपने कोर्स सिलेक्शन करने के बाद, जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लोगे, आपने अपने 7 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए हैं, फिर आपको नीचे सेव सिलेक्शन का बटन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सेव सिलेक्शन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप सेव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे देन आपको इस तरह का आइकॉन शो हो रहा होगा कि लोडेड सिलेक्टेड कोर्सेज, अपडेट कोर्सेज सिलेक्शन प्रोजेक्ट्स कैलकुलेट कीजिए। ये प्रोजेक्ट आपका लास्ट पे होता है तो प्रोजेक्ट आपने सबसे पहले पे क्लिक करना है। ये जो आपको क्लिक हेयर का आइकॉन नज़र आ रहा है, आपने क्लिक हेयर पे, जब आप क्लिक हेयर करोगे देन आपको इस तरह के आइकॉन शो हो जाएंगे कि यहाँ पे ये 3 क्रेडिट होर्स और आपके लेक्चर वगैरह कुछ नहीं शो होंगे, ये आपको आइकॉन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे SOC 101 इसने सेलेक्ट कर लिया है, SOC 201 हमने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। इस तरह आपने जितनी बुक सेलेक्ट की होंगी वो आपकी शो हो जाएंगी। जब आप सेलेक्ट करने से पहले जो आपको आइकॉन शो हो रहा होगा वो इस तरह का शो हो रहा होगा, ठीक है। जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको ग्रीन शो हो जाएगा। ग्रीन शो होने के बाद नीचे फिर आपको इस तरह का आइकॉन शो हो रहा होगा, जो यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला सेव कोर्स सिलेक्शन। ये देखो ऊपर रेड शो हो रहा है ना, इस जितनी हमने सेलेक्ट कर ली है उसके नीचे हमें सेव सिलेक्शन का बटन दिखाई दे रहा है। आपने इसके ऊपर सेव सिलेक्शन करना है, फिर आगे आपने क्लिक हेयर करना है, आपको आपकी बुक शो हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपने रोज़ अनाउंसमेंट चेक करते रहना है कि कब आपके जो लेक्चर हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं और आपने बिल्कुल स्टार्ट से स्टडी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अब कुछ बुक्स होती हैं कंपलसरी करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्रेडिट होर्स ज़्यादा हैं और आपका 3rd सेमेस्टर के अंदर आपको एक बुक जो है वो मुश्किल लग रही है, लेकिन आप कहते हो कि ये अभी मुश्किल है और मैंने इस सेमेस्टर के अंदर थोड़ा सा बिजी रहना है और मैं इस सेमेस्टर के अंदर इस बुक को क्लियर नहीं कर सकता, मैं इसको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, अगले सेमेस्टर के अंदर क्लियर कर लूँगा, तो मैं अभी इसको चॉइस नहीं करता इसकी चॉइस। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने अपने प्रोग्राम पर जाकर देख लेना है, वहाँ पर कुछ बुक ऐसी होती हैं जो कंपलसरी होती हैं, पढ़ना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। आप 2nd सेमेस्टर के अंदर उन बुक्स को नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल 2nd सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर CS 201 है, ठीक है, आपकी CS 201 पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आपने CS 201 पढ़ी नहीं है, ठीक है, आपने इसको छोड़ दिया है। जब आप 3rd सेमेस्टर के अंदर जाओगे, 3rd सेमेस्टर की जब आप बुक कोई भी सिलेक्ट करने लगोगे, उससे पहले वो आपको कहेगा कि CS 201 पढ़ना कंपलसरी थी, लेकिन आपने पढ़ी नहीं है, आप इस बुक को सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका वो जो एक बुक है, फिर आपको वो बुक भी छोड़नी पड़ेगी। जब आपकी CS 201 भी बुक रह जाएगी और उस सेमेस्टर के अंदर जो कंपलसरी थी पढ़ना वो भी रह जाएगी, तो यानी कि आपकी 2 बुक्स रह जाएंगी। फिर वो 2 बुक्स आपकी कंटिन्यूसली साथ साथ चलती रहेंगी, लास्ट पे जाके आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पहले रूल था, लेकिन अब तो समर सेमेस्टर आ गया, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप इससे मज़ीद बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्शन, जैसे BS कंप्यूटर साइंस है, CS 101, इंग्लिश 101, मैथ 101, फिजिक्स 101, यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन आगे उन लोगों ने लिखे हुए हैं ये कौन कौन सी कंपलसरी हैं और कौन कौन सी नहीं है। यहाँ पे आपने अपने कोर्स सिलेक्शन से देख लेना है कि कौन कौन सी आपकी बुक्स बनती हैं, आपने वो वाली पढ़ लेनी है। अब हम कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अच्छा CGPA हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने कोर्स सिलेक्शन में गलती नहीं करनी, जैसे मैंने आपको गाइड किया है, आपने F ग्रेड और D ग्रेड वाले सब्जेक्ट को चूज़ नहीं करना। आपने अपने जिस सेमेस्टर में आपका चल रहा है सेमेस्टर, करंट सेमेस्टर, आपने वही वाली बुक को सिलेक्ट करना है। D और F ग्रेड को आपने समर सेमेस्टर का फ़ायदा उठाते हुए उनके अंदर उनको सिलेक्ट करना है और वहाँ से आपने उनको क्लियर कर लेना है, ताकि अगर आपका 5 सेमेस्टर चल रहा है तो 5 सेमेस्टर से पीछे जितनी बुक्स के अंदर F ग्रेड है या D ग्रेड आपकी अपनी मर्जी होती है, आप इंप्रूव करना चाहो तो कर लो, अगर ना नहीं करना चाहते तो ना करो, उसको हम डिस्कस नहीं करते। हम यहाँ पे बस अपना एक ही पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो फेलियर सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर F ग्रेड है उनको हम क्या करें। आपने अगर आपका 5 सेमेस्टर है, आपके 4 सेमेस्टर के अंदर 2 के अंदर F ग्रेड आया है और आपका 5 सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो आपने 5 सेमेस्टर वाली ही बुक को सिलेक्ट करना है। जो 4 सेमेस्टर वाली 2 बुक्स होंगी आपने उसको छोड़ देना है। जब 5 सेमेस्टर के आपके पेपर हो जाएंगे, फाइनल टर्म का रिजल्ट आना होगा, उससे पहले आपका समर सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। आपने 4 सेमेस्टर के अंदर जिसके अंदर 2 F ग्रेड होंगे, आपने वो 5 सेमेस्टर के बाद जो समर सेमेस्टर
होगा, आपने उसके अंदर उन दोनों बुक्स को सिलेक्ट करना है और दोनों बुक्स को सिलेक्ट करके उनको पास कर लेना है। जब आपका 5 सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तब आपकी कोर्स सिलेक्शन खत्म हो गई होगी, जो समर सेमेस्टर का होगा आपका रिजल्ट आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो फेलियर सब्जेक्ट होंगे उनका आपका समर सेमेस्टर चल रहा होगा। समर सेमेस्टर की आपने एक्टिविटीज़ करनी है, उनको अच्छे तरीके से करना है और वहाँ से भी आपका CGPA इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आ जाता है जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कैसे करें, अच्छा CGPA कैसे हासिल करें। जो आपका आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो कुछ जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे SOC 101 हो गया, इंग्लिश 101 हो गया, ठीक है, CS 201 हो गया। इनके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर न्यूमेरिकल इक्वेशनें कुछ नहीं होती, न्यूमेरिकल पेपर आपका हमेशा रिपीट होता है, क्योंकि जो आपका पेपर बनाता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीचर खुद नहीं बनाते, वो कंप्यूटर एल्गोरिथम बनाता है। उनको जस्ट सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाता है कि ये सिलेबस है, इसमें से पेपर डिफरेंट बना के दे दो। क्योंकि आप देखो आपकी जो डेट शीट आती है उसके अंदर आपके 10 से 15 दिन के अंदर आप डिफरेंट किसी भी दिन कोई भी पेपर दे सकते हो। तो वो इतने पेपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैसे बनाती है? उनके जो टीचर होते हैं वो सारे पेपर खुद नहीं बनाते, वो एक कंप्यूटर का एल्गोरिथम है, उसको बता देते हैं कि जितना सिलेबस है आप इतने पेपर में इस सिलेबस में से बना के दे दो, वो सिलेबस में से उतने ऑब्जेक्टिव बना के देते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल बुक्स होती हैं जैसे मैथ 101 हो गई, मैथ 201 हो गई, मैथ 301 हो गई, जो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन होते हैं, मैथ की बुक्स होती हैं, उनका जो होता है ना आपका पेपर वो 100% रिपीट होता है। यानी कि सिर्फ उसके 10 से 12 पेपर बनाए जाते हैं और वो 10 से 12 पेपर ही रिपीट होते हैं, ठीक है। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है उसका कंसेप्चुअल पेपर आता है आपका, ठीक है, टोटली कंसेप्चुअल होता है। आपने बुक्स के अंदर अगर 2+3 पढ़ा है तो आपका पेपर के अंदर 4+5 आएगा, यानी कि जगह ही चेंज कर देगा, वो वैल्यूज़ ही चेंज कर देगा, लेकिन कंसेप्ट वही होगा। ये नहीं है कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर नहीं लेने, आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर भी लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से समझना भी है, लेकिन जस्ट कंसेप्ट लेना है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनका जो पेपर होता है वो कंसेप्ट वाइज आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बुक के अंदर 2+3 पढ़ा है = 5, पेपर के अंदर आपके पास आएगा 4+5 = 9, यानी कि करना दोनों को प्लस ही है, लेकिन क्या किया है उसने, वैल्यूज चेंज कर दी हैं। मेथड वही है, प्लस ही करना है, लेकिन उसने क्या किया है, वैल्यूज चेंज कर दी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट चला है आपका। जो थ्योरेटिकल आपके सब्जेक्ट हैं जैसे SOC 101 हो गया, जिसके थ्योरिकल हैं, जिसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं आते, यानी कि मैथ के क्वेश्चन नहीं आते, वो जो पेपर आपका होता है वो टोटली कंसेप्चुअल होता है। उसके लिए आपको कंसेप्ट लेना जरूरी है, उसके लिए आप कोई फाइल ना करो, ठीक है। अगर आपके जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं उनसे पूछो, अगर तो फाइल के अंदर से पेपर आ रहा है तो देन आप फाइल्स करो, अदरवाइज आप फाइल्स के ऊपर टाइम वेस्ट ना करो। आप अपने लेक्चर लो, शॉर्ट लेक्चर लो, यूट्यूब से सुनो, LMS वाले लेक्चर लो, आप वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। जो न्यूमेरिकल बेसिस हैं वो आपके जो हैं 10 से 12 पेपर बनते हैं और वही वाले रिपीट होते हैं। जो बच्चे दे के आ रहे हैं पेपर, आप उनसे पूछो कौन कौन से लेसन में से कौन कौन से फार्मूले वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही वाले आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको करंट पेपर भी यहाँ पे अपलोड करूँगा, जो जैसे 9-10 के करंट पेपर आप लेते हो ना, A+ लेते हो, स्कॉलर लेते हो, वहाँ पे 5 साल पेपर दिए होते थे, वैसे जैसे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर देने जाते हो, आपकी जो स्क्रीन पे आपको पेपर शो हो रहा होता है वो सारा पेपर में आपको हर बुक का, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है आपको किस किस बुक का करंट पेपर चाहिए। मैं आपको करंट पेपर इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। और कमेंट में आपने बताना है कि आपको कौन सी बुक के करंट पेपर चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा हर बुक का करंट पेपर जो जैसे जैसे मुझे मिलता रहे मैं आपको करंट पेपर यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँ, ताकि आपको अंदाजा हो। जैसे आप 9-10 में अंदाजा लगाते थे कि ये वाला इस बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, क्या पता हमें अगले साल भी आ जाए, ये बोर्ड इस बोर्ड के अंदर इतनी दफ़ा आया हुआ है तो हमें भी आ सकता है, ठीक है। और आपको अंदाजा हो जाता था कि किस तरह का क्वेश्चन वो पेपर के अंदर करता है। इसी तरह आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी जब मैं करंट पेपर आपको प्रोवाइड करूँगा इसी चैनल के ऊपर, जब आप उस चैनल के अंदर उस वीडियोज़ को देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, किस तरह का सब्जेक्टिव आ रहा है, ताकि उसी तरह के आप प्रिपेयर करके जाओ और आपका एग्जाम अच्छा हो और आप इजीली उसको अच्छी CGPA हासिल कर सको। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको इतनी आसान स्टडी प्रोवाइड करता है ना कि आपके मिड टर्म के अंदर ही इतने ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आप अकेला ऑब्जेक्टिव भी कर लो, आप पास हो। फाइनल टर्म के अंदर अब अगर आप सब्जेक्टिव को हाथ भी ना लगाओ, ऑब्जेक्टिव कर लो, अगर आप सारी एक्टिविटीज़ कर लो, मिड टर्म का ऑब्जेक्टिव कर लो, फाइनल टर्म का ऑब्जेक्टिव कर लो, मैं आपको दावा करता हूं कि आप अच्छे CGPA में पास हो जाओगे। उस बुक के अंदर आपका F ग्रेड आना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपका F ग्रेड आ जाता है, ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ अगर जुड़े रहेंगे ना तो इंशाल्लाह मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपका F ग्रेड नहीं आएगा। मैं आपको इस तरह गाइड करूंगा हर बुक्स के हवाले से, और आपको यहाँ पे करंट पेपर भी प्रोवाइड करूंगा। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए, ठीक है, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं इसके ऊपर मज़ीद मेहनत करूं और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और इसके करंट पेपर भी इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपको अपलोड किए जाएंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।